हेलो दोस्तों, पहला आज की वीडियो रहने वाली है अनबॉक्सिंग वीडियो। हमारे बेटे के नामकरण में उसके लिए आए थे ढेर सारे गिफ्ट। चलिए जी करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। और ये पहला गिफ्ट आया था उसके नैनीहाल से, उसकी नानी द्वारा, मामी द्वारा और मामा जी द्वारा लाया गया था, जिसमें आया था बाबू के लिए बिस्तर, कंबल और कपड़े। इसमें से कुछ कपड़े मैंने यूज़ कर लिए थे तो कुछ गर्म कपड़े इसी में रखे थे जो काफ़ी बड़े थे। जब बाबू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तब यूज़ में आएंगे। साथ में मम्मी उसके लिए लाई थी ये किट। और ये गिफ्ट दिया था उसके ताऊजी ताईजी द्वारा, यानी कि जेठ और जेठानी जी द्वारा, जो कपड़े काफ़ी अच्छे थे, सॉफ्ट कॉटन के। और इसमें से भी मैंने कुछ यूज कर लिए थे, यानी कि इसमें आया था एस हगीज़। और साथ में ये सारे बहुत सारे इस बाबू के लिए आए थे गिफ्ट, लेकिन इनमें ना नाम नहीं लिखा था। जिनमें नाम लिखा था वो मैंने इसमें दिखा दिया है। और ये सारे कपड़े कॉटन के थे जो कि बाबू के गर्मी के लिए काम आएंगे। और साथ में इस गिफ्ट के पीछे एक और सेट था कपड़ों का, पैंट और टी शर्ट, जो काफ़ी अच्छे थे। और ये सारे साइज़ बड़े ही थे, जब बाबू बड़ा हो जाएगा तभी पहनेगा। बच्चों के ये प्यारे प्यारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। साथ में जॉनसन बेबी का किट मेरी दूसरे नंबर वाली पौने की जेठानी जी लाई थी। और ये गिफ्ट दिया था मेरे बरेली वाले चाचा जी ने, यानी कि बाबू के बुबू ने। और मेरे जो चाचा ससुर लगते हैं वो भी काफ़ी अच्छे ड्रेस यहाँ पर बाबू के लिए लेके आए हुए थे। सारे कपड़े बाबू के गर्मियों के थे, क्योंकि अब गर्मियों के टाइम भी स्टार्ट हो चुका है और हल्द्वानी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो सारे कपड़े बड़े भी थे। जब बाबू 1 साल का हो जाएगा या 6 महीने का हो जाएगा तभी यहाँ यूज़ कर सकते हैं इसका। और ये गिफ्ट लाई थी मेरी फ्रेंड, हुड और पैजामा काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, ये भी गर्म ही थे। और ये गिफ्ट आया था हस्बैंड जी की मौसी की बहू लेके आई हुई थी। ये भी कॉटन के कपड़े थे गर्मियों के और काफ़ी अच्छे थे, सॉफ्ट। और ये गिफ्ट दिया था मेरी फ्रेंड ने, ये था हिमालय का किट। और साथ में ये दिया था हस्बैंड जी की बुआ ने, यानी कि बाबू की बुआ अम्मा ने 2 जोड़े कपड़े लाई थी, वो भी काफ़ी अच्छे कॉटन के। ये तो यूज़ हो ही जाएंगे, बाबू के काफ़ी छोटे भी थे। कुछ गिफ्ट में ना नाम नहीं था तो उस समय देते टाइम पता ही नहीं चलता कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। ये था हस्बैंड जी के मामा की बेटी द्वारा दिया गया गिफ्ट। साथ में ना वो बाबू के लिए शेरवानी भी लाए थे। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो शेरवानी का इंतज़ाम भी हो ही गया, किसी की भी शादी होगी तो उसमें पहनने के लिए। और ये कपड़े भी काफ़ी अच्छे आए थे और बड़े थे, इसमें भी नाम नहीं लिखा हुआ था। बच्चों के कपड़े काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और एंशी भी यहाँ पर मस्त से मेरे साथ देखने में लगी थी कि मम्मा कोई तो कपड़े बड़े हों जो मुझे भी फिट आ जाएं। और ये शर्ट और निक्कर भी दिया था किसी ने। और साथ में ना ये उलन की स्वेटर, सॉक्स और टोपी, पता नहीं किसने बिन के भेजे थे, दीदी ने भेजे थे, किसने भेजे थे मुझे पता ही नहीं चला, पूछना भी भूल गई। लेकिन ये काफ़ी अच्छे लगते थे। जब बाबू 1 साल का हो जाएगा तभी उसका काम आएगा। और एंशी ने ना टोपी में कब्जा मान लिया था, और टोपी तो ऐसी लग रही थी जैसे कि कुल्फ़ी हो। और ये कपड़े भेजे थे रामनगर वाली दीदी ने, यानी कि बाबू की तीसरे नंबर वाली बुआ ने। इसमें से कुछ कपड़े मैंने यूज़ कर लिए थे, छोटे छोटे कपड़े मैंने लगभग सब में से यूज़ ही कर लिए हैं। और ये गिफ्ट आया है हमारे गांव से, जो कि गदरपुर में रहते हैं। ये भी उलन के कपड़े थे और काफ़ी अच्छे थे। और साथ में ये कपड़े भी बहुत बड़े बड़े थे, हुड और गरम वाले कपड़े थे, तो ये भी बाबू के बाद में ही काम आएंगे। अब इनमें जो गिफ्ट पेपर लगा था ना, मेरी बेटी ने पहले ही उनको फाड़ लिया था। और साथ में ये लास्ट गिफ्ट है मेरी सबसे बड़ी वाली पौनी, यानी कि आयांशी की सबसे बड़ी बुआ ने। बुआ तो ढेर सारे कपड़े लेके आई थी, बाबू के लिए पूरा इकट्ठा करके लाई थी। सबसे पहले ये ड्रेस लेके आई थी, और साथ में इसके कैप भी था जो एंजी ने पहले ही कब्जा मार लिया था। और ये टॉवल लाई थी सॉफ्ट वाला। मैं एंशी को बता रही थी कि बेटा ये यूज़ होता है। ये कॉटन के 2 पैजामा भी लेके आई थी उसकी बुआ, और एक टी शर्ट और पैजामा फिर लेके आई थी कॉटन के। बहुत सारे गिफ्ट आए थे हमारे बेटे के लिए। तो आप सभी लोगों ने हमारे बेटे के नामकरण में हमें ढेर सारे गिफ्ट, ढेर सारे ब्लेसिंग दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ हमारे बेटे के बाकी लोगों ने दिया था उसको टीका, यानी कि कैश। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।